हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। तो देखो, हमारे जितने भी बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं तो वो सबके सब वी से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको 5 वीज भी कहा जाता है। तो हमारा फर्स्ट भी रहने वाला है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से हमें जैसा पता क्या लगता है, साइज, है क्या नहीं। तो बिग डेटा इटसेल्फ शो द साइज। तो जितनी हमारी साइज बड़ी रहेंगी तो उतना अच्छा हमारा जैसा बिग डेटा का प्रोसेस रहेगा। The name of big data itself related to the size. Okay. Size of data plays a very crucial role in determining value out of data. तो देखो, वैल्यू आउट ऑफ डेटा का मीनिंग क्या है? जब भी हम डेटा के ऊपर जो भी जैसा परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन को, जैसा एनालिसिस हो गया या फिर कोई पैटर्न हमें देखना है, ठीक है, तो उसके अंदर डेटा की साइज जितनी बड़ी रहेंगी तो उतना ही अच्छा हमारा आउटपुट रहेगा। तो आप एग्जांपल के लिए मशीन लर्निंग का कोई अल्गोरिदम ले सकते हैं। तो वो कोई भी मशीन लर्निंग का अल्गोरिदम उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा अगर से डेटा का साइज कम हो। तो मशीन लर्निंग का अल्गोरिदम की इफिशियंसी बढ़ेगी तब तब उसका डेटा का साइज बढ़ेगा। ठीक है। वॉल्यूम इज द वन कैरेक्टरिस्टिक विच नीड टू बी कंसिडर्ड वाइल डिजाइनिंग विथ बिग डेटा। तो देखो, वॉल्यूम क्या है? एक वन कैरेक्टरिस्टिक ही है। तो विच नीड टू बी कंसिडर्ड वाइल डिजाइनिंग, सॉरी, डीलिंग विथ बिग डेटा। अब सेकंड वन इज वैरायटी। Variety refers to heterogeneous sources and the nature of data, both structure and unstructured। तो देखो, वैरायटी से हमें क्या पता चलता है? हेटेरोजीनियस सोर्सेज रहने वाले हैं इसकी। क्योंकि देखो, हम जब भी हम बिग डेटा को कलेक्ट करेंगे, हमारे पास जो भी बिग डेटा आएगा वो किसी एक सोर्स से नहीं आएगा। अगर क्योंकि कंपनी है तो हो सकता है कि वो कंपनी के पास अलग अलग मीडियम से वो जैसा डेटा को कलेक्ट करे। एक सिंगल मीडियम से बिग डेटा कभी नहीं आएगा। लाइक हम जैसा आईओटी के अंदर भी ले ले, आईओटी को भी एग्जांपल ले ले, तो हमारे पास जो डेटा आएगा एक एक सेंसर से नहीं आएगा, अलग अलग सेंसर रहेंगे और अलग अलग हम डेटा एंट्रीज लेने वाले हैं उसके अंदर भी, है कि नहीं। तो मीडियम्स इसके अंदर अलग अलग रहेंगे, अलग अलग सोर्सेस रहेंगे। और सोर्सेस अलग अलग रहेंगे तो उसका नेचर भी अलग अलग रहने वाला है। ठीक है, वो एक तो स्ट्रक्चर भी हो सकता है या फिर अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है या फिर स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर दोनों रह सकता है। तो जिसको हम सेमी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। As simple nowadays data can be received from emails, photos, videos, PDF, etc. Okay. This variety of unstructured data poses issue with storage, mining and analyzing data। तो देखो, जब इतने अलग अलग सोर्सेज से हमारे पास डेटा आएगा तो जाहिर सी बात है कि जो स्टोरेज है वो बहुत जल्दी फिल होगा, है कि नहीं। और जैसा इसके अंदर फिर माइनिंग करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए हमें प्रॉब्लम जाएंगी। थर्ड वन इज वेलोसिटी। द टर्म वेलोसिटी रेफर्स टू द स्पीड ऑफ जनरेशन ऑफ डेटा। अब देखो, इसके अंदर हमारे पास साइज नहीं देखेंगे हम, इसके अंदर क्या देखेंगे? स्पीड। क्या कितनी स्पीड से हमारे पास डेटा आ रहा है ना। हाउ फास्ट इज डेटा जनरेटेड एंड प्रोसेस। और कितनी, हाउ फास्ट हमारे पास डेटा जनरेट जनरेट भी हो रहा है और उसके ऊपर हम प्रोसेस भी कर रहे हैं। Big data velocity deals with the speed at which data flows in from source like business process, network, social media। तो बिग डेटा वेलोसिटी किसके साथ डील करता है? स्पीड के साथ। कि किस फ्लो के अंदर डेटा जो है हमारे सोर्सेज के पास आ रहा है। तो सोर्सेज जैसे हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हो गए, मतलब किस सोर्स, बिजनेस प्रोसेस हो गया, नेटवर्क्स हो गया या सोशल मीडिया हो गया। ठीक है। द फ्लो ऑफ डेटा इज मैसिव और कंटिन्यूअस। तो देखो, वेलोसिटी जैसा इसको रेफर करेंगे क्या को, जैसा मैसिव अमाउंट के अंदर ही डेटा आएगा। यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि जैसा कम अमाउंट के अंदर आएगा। डेटा तो मैसिव अमाउंट के अंदर ही आएगा लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर आएगा। फोर्थ वन इज वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी से हम जैसा पता जैसा बोल सकते हैं जैसा अलग अलग डेटा या फिर जैसा इनकंसिस्टेंसी रह सकती है इसके अंदर। दिस रेफर्स टू द इनकंसिस्टेंसी विच कैन बी शोन बाय द डेटा एट टाइम। ठीक है। साइज ऑफ डेटा प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग वैल्यू आउट ऑफ द डेटा। जब भी हम जैसा वैल्यू निकालेंगे डेटा की तो उसके अंदर जो वेरिएबिलिटी रहेंगी, जैसा डेटा के अंदर जो चेंज रहेगा, हमारे पास हर बार जैसा कंसिस्टेंट डेटा नहीं आएगा ना, अलग अलग डेटा रहेगा। तो जो कंसिस्टेंट डेटा से मतलब क्या है कि जैसा एक फॉर्म के अंदर डेटा, ठीक है, एक जो डेटा का फॉर्म है वो नहीं। अब इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ जैसा हम यहाँ पे कंटिन्यूस डेटा ले रहे हैं वेलोसिटी के अंदर, तो इसका कंटिन्यू जैसा इसका वेलोसिटी से कुछ लेना देना नहीं है। इसका लेना है कंसिस्टेंसी से, कि जो हमारी कंसिस्टेंसी, जो हमारी क्वालिटी रहने वाली है वो हमारे पास हर बार जैसा सेम क्वालिटी के अंदर डेटा नहीं आएगा। हमारे पास हो सकता है कि अभी जैसा अच्छी क्वालिटी में डेटा है उससे हम जैसा बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके या फिर हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी
या फिर हो सकता है कि उसकी जो क्वालिटी है वो लो हो जाए, है कि नहीं। ये तो ये टाइम टू टाइम वेरी करेंगी इसकी क्वालिटी। एंड नेक्स्ट फिफ्थ वन इज वैल्यू। तो देखो, वैल्यू इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा। इट इज नॉट डेटा वी प्रोसेस और स्टोर। तो देखो, ये वो डेटा नहीं रहने वाले कि जैसा हम ये जैसा हमारे हम जैसा स्टोर करेंगे डेटा को, तो ये हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि रेफर नहीं करेंगे वैल्यू से कि हम ये डेटा को हमने स्टोर करे और ये हमारा प्रोसेस हो गया तो ये हमारा वैल्यूएबल डेटा है। असल में वैल्यूएबल डेटा क्या रहेगा, ये देखो, ये पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज वैल्यूएबल एंड रिलायबल डेटा वी स्टोर, प्रोसेस एंड ऑल्सो एनालाइज। तो कौन सा, जिसको हम स्टोर भी करते हैं, प्रोसेस भी करते हैं और एनालाइज भी करते हैं, तो ये कौन सा, जिसको जिसके ऊपर हम जिस डेटा के ऊपर हम रिलाय करेंगे, जिस डेटा के ऊपर हम रिलाय करेंगे। देखो, हमारे पास जैसा बिग डेटा बहुत मैसिव अमाउंट के अंदर आ रहा है, तो हमने जैसा ऊपर देखा हमारे पास बहुत मैसिव अमाउंट के अंदर डेटा आ रहा है, और यहाँ पे जैसा हमने डेटा के अंदर इनकंसिस्टेंसी भी देखी। लेकिन हम रिलाय किसके ऊपर करेंगे, कंसिस्टेंट डेटा के ऊपर, जिसकी डेटा क्वालिटी अच्छी रहेंगी। तो जिसकी डेटा क्वालिटी अच्छी रहेंगी हम उसको कैसे रिफर करेंगे फिर, वैल्यू से। ठीक है, तो ये होगा हमारे 5 वीज